हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में क्लास 12 में आपका स्वागत है। और आज मैं जो IUPAC टॉपिक चला रखा है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। इसके विषय में हमें पढ़ना है प्राइमरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन को यानी कि सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री और टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री सिंबल से डिनोट करते हैं। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं स्टडी करता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन। बच्चों, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राइमरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन उसे कहते हैं जो कार्बन अकेला हो, या तो मेरी कार्बन चेन है, कार्बन की जो चेन है उसमें केवल एक कार्बन से अटैच हो, अटैच्ड ओनली वन कार्बन, वो कहलाता है मेरा प्राइमरी कार्बन। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? सेकेंडरी कार्बन देखो, प्राइमरी कार्बन चेन में कितने से अटैच होगा? 1 कार्बन से। तो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन रहते हैं जो कार्बन चेन में 2 कार्बन से अटैच हो। इसी प्रकार टर्शियरी कार्बन क्या होता है? टर्शियरी कार्बन 3 कार्बन से अटैच। फिर क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा? क्वाटरनरी कार्बन होगा जो 4 कार्बन से अटैच हो। तो इन सबको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। वो एग्जांपल जरा ध्यान दीजिए। आप एग्जांपल ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यदि मैं इसका नोमेनक्लेचर करूंगा तो इधर से काउंटिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों ध्यान दें, चेन तो मैंने बना ली, नोमेनक्लेचर यदि मुझे करना हो तो दूसरे पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तीसरे पे मिथाइल है। देखो मेरी ये चेन बन गई, इसे कहते हैं पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन, आप इसको कह सकते हो। तो मेरे पास एक ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये चेन से बाहर है, इनकी काउंटिंग नहीं है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नोमेनक्लेचर यदि आप करो तो दूसरे कार्बन से क्या है? मिथाइल 2 हाइफन, एक तो दूसरे से मिथाइल है, ये भी कौन से कार्बन से है? दूसरे से। क्योंकि आपको पता है ये जो चेन से बाहर होते हैं इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर IUPAC रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो एक 4 नंबर कार्बन से अटैच है। अब 1 2 3 को क्या बोलेंगे? ट्राई। क्या है? CH3 क्या होता है? मिथाइल, हमने पढ़ा है अल्काइल ग्रुप। अब कितने कार्बन है? 7 7 पर क्या होता है? हेट। कार्बन के बिटवीन जो पेरेंट चेन है उसमें लिंकेज कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो? तो 2,4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। बच्चों ये नेम है IUPAC। अब मैं जो प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन की बात करता हूँ। अब बच्चों ध्यान दो, इसमें ये कार्बन आप चेक कर सकते हो, इसके अराउंड कितने कार्बन? इसके अराउंड 3 तो हाइड्रोजन है और 1 कार्बन। देखो आप जरा ध्यान से समझिए, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, आगे एक बॉन्ड ये वाला कार्बन है। तो इस कार्बन के अराउंड, इस वाले के अराउंड ओनली 1 कार्बन। तो ये कार्बन इस वाले लिंकेज से, इस वाले बॉन्ड से इस कार्बन से अटैच है। तो ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ओनली 1 कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है। तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री।
अब ये वाला कार्बन एक इससे और एक इसके अराउंडस 2 कार्बन है, तो ये कहलाएगा आपका 2 डिग्री। अब इसके अराउंडस भी कितने हैं बच्चों, इसके अराउंडस भी 1 2, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री। इसके अराउंडस कितने हैं, इसके अराउंडस एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, कहलाएगा बच्चों 3 डिग्री। इसके अराउंडस कितने हैं, एक ही कार्बन है, ये वाला तो ये कार्बन है बच्चों आपका 1 डिग्री। ये इसके अराउंडस 1 2, ये कहलाएगा आपका 2 डिग्री। इसके अराउंडस 1 2 3 4, ये कहलाएगा बच्चों 4 डिग्री। अराउंडस देख लो कितने कार्बन है तो आपको पता चल जाएगा। इसके अराउंडस एक कार्बन तो 1 डिग्री, कितने डिग्री 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। तो बच्चों 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और 2 डिग्री को कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को कहते हैं बच्चों टर्शियरी कार्बन। और आपका प्राइमरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, सॉरी प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन, और आपका क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री कार्बन। तो बच्चों ध्यान दें, क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री कार्बन होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्वाटरनरी आपका क्या होता है 4 डिग्री, जो जितने कार्बन से अटैच उतने डिग्री। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा 3 डिग्री अल्कोहल लिखो, अल्कोहल। अब बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला आपको कोई भी 3 डिग्री अल्कोहल लिख दीजिए, तो 3 डिग्री अल्कोहल कार्बन से आपको OH ग्रुप जोड़ना है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है OH किसका, अल्कोहल का। अब आपको 3 डिग्री बनाना है तो आप इससे एक CH3 अटैच कर दो, इससे एक CH3 अटैच कर दो, एक CH3 अटैच कर दो। बच्चों ध्यान दो, अब मैं इसकी जगह जरूरी नहीं है, मुझे तो 3 कार्बन अटैच करने हैं इस कार्बन से, क्योंकि जिससे मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को मुझे 3 डिग्री बनाना होगा। और 3 डिग्री बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 कार्बन अटैच कराने होंगे। तो इसलिए मैंने 3 से स्ट्रेट है, जरूरी नहीं है मैं यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 भी अटैच करा देता हूँ, C2H5 अटैच। अब भी ये 3 डिग्री कार्बन है, क्या है अब भी 3 डिग्री है। तो ये कार्बन 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन से आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसीलिए ये अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है। अब नियो, अब देखो CH3 हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब इसका बेसिक नेम आप लिख सकते हो, बाद में बताऊंगा। अभी जैसे मैंने कहा आपको 2 डिग्री अल्कोहल लिखिए, आप 2 डिग्री अल्कोहल, बच्चों ऐसे ही इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने कहा आपको 2 डिग्री अल्कोहल मैंने लिख दिया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। अब ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है भाई, जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच है। जो कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये मेरा आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो चुका है, क्योंकि ये कार्बन ये जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का OH जो अटैच है 2 डिग्री कार्बन से, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल से। अभी मैंने कहा आपको 1 डिग्री अल्कोहल लिखिए, प्राइमरी अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल because hydroxide group, यानी कि alcohol function group attacks its carbon is primary carbon because its carbon linked by single bond only one carbon। तो ये कार्बन जो है केवल इस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन ओनली इस कार्बन से एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री कार्बन से अटैच है आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो बच्चों ध्यान दें, आपको यदि 3 डिग्री का, तो आप अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन से अटैच कराओगे जो कार्बन 3 डिग्री होगा। यदि आपको 2 डिग्री का, तो आप 2 डिग्री अल्कोहल आपको लिखेंगे, ये बोला तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से अटैच कर दोगे तो 2 डिग्री हो। 1 डिग्री कहा तो आप 1 डिग्री अल्कोहल लेने के लिए उसको अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है 1 डिग्री कार्बन से अटैच, भले मैं आप जोड़ दूं, मैं इस कार्बन को भले यहाँ रखकर मैंने यहाँ CH3 लिख दिया, अब भी ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, बिकॉज क्योंकि जो OH ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, भले ये कार्बन 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, बस हमें तो वो कार्बन चेक करना होता है जिससे मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अभी जैसे मैंने कहा आपको 1 डिग्री हैलाइड लिखिए आप, या 3 डिग्री हैलाइड, मैंने कहा आपको कोई भी 3 डिग्री हैलाइड लिखिए, कोई भी 3 डिग्री हैलाइड। तो 3 डिग्री हैलाइड आपको बनाना है तो कार्बन हैलाइड का फॉर्मूला जानते हैं। और 3 डिग्री बनाना है इसको, तो इस कार्बन को आपको 3 कार्बन से अटैच कराना होगा, 1 2 और 3। अब इसके आगे आप कुछ जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, यहाँ CH2 जोड़ के एक चेन आगे बढ़ा दो, चाहे यहाँ भी बढ़ा दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कहने का नेम तो चेंज हो जाएगा, बट ये हैलाइड अब भी क्या है 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन, ये हैलाइड ग्रुप आपका अटैच है 3 डिग्री कार्बन से। तो मैं मानता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप ट्राई हैलाइड, टर्सरी प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये सब चीज लिखेंगे। तो आप विचार करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन पर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा, मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, मैंने बोला सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। आपको बच्चे पहचान करनी है कि ये 1 डिग्री हैलाइड है कि 2 डिग्री हैलाइड है। आपको और कोई कार्बन चेक नहीं करना, बस क्लोरीन किससे अटैच है, क्लोरीन आपकी इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इसके अराउंड कितने कार्बन है, इसके अराउंड ओनली 1 कार्बन है, तो ये 1 डिग्री है, इसलिए ये हैलाइड भी 1 डिग्री है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने बोला आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपसे कहा गया कि कितने डिग्री अल्कोहल है, तो कितने डिग्री अल्कोहल है आप कैसे बताओगे, बस अल्कोहल चेक कर लीजिए, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप ये हो गया। अब ये कौन से कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन कितने डिग्री है चेक करो, इसके अराउंड चेक करो, इसके अराउंड 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इस कार्बन के अराउंड 3 कार्बन है, इसका मतलब ये कार्बन 1 लिंकेज 2 लिंकेज 3 लिंकेज से 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए वो 3 डिग्री है। अब ये 3 डिग्री कार्बन होगा, 3 डिग्री से अटैच है आपका, 3 डिग्री से अटैच है आपका OH, तो ये अल्कोहल बन गया बच्चों आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान देना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन। इसी प्रकार से आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं कहूँगा ये प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में इतना टाइम लगेगा, टर्सरी अल्कोहल में इतना टाइम लगेगा। तो जब हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का ये पता लगा तो हम रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो मैं मानता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के विषय में।